एक तो माया शक्ति है जिससे ये संसार बना, एक योग माया शक्ति है। तो वो योग माया शक्ति का कमाल है कि भगवान में विरोधी बातें प्रतीत होती। वो भगवान गोपियों के पीछे तो जा रहा है, लेकिन भीतर से अखंड ब्रह्मचारी। अर्जुन देख मेरी योग माया का कमाल कि सर्वत्र होते हुए भी मैं सर्वत्र नहीं हूं। ये माया जो है ये अंधकार का स्वरूप है और भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। तो प्रकाश के सामने क्या अंधकार टिक सकता है? न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ममात्मा भूतभावनः। श्री कृष्ण पहेली के समान बोल रहे हैं। पहले तो कहा कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, अब कहते न च मत्स्थानी भूतानि। पहले कहा मैं सब जगह हूं, अब कहते मैं सब जगह नहीं हूं। ये विरोधाभास। किंतु ये विरोधाभास जो है संसार में नहीं हो सकता। किसी ने मोबाइल पे आपको फोन किया, राधे राधे, हाँ राधे राधे, अच्छा अच्छा गोविंद भाई कहाँ से बोल रहे हो? मैं अभी ऑफिस से बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और अगर कोई आपको कहे मैं ऑफिस से भी बोल रहा हूँ और घर से भी बोल रहा हूँ और मार्केट से भी बोल रहा हूँ, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? अरे या तो ऑफिस में हो गए या घर में हो गए या मार्केट में हो गए। ये विरोधाभास संसार में नहीं होता, किंतु भगवान में सहज स्वाभाविक होता है। कैसी कैसी विरोधी बातें। देखिए वो भगवान निराकार है, सर्वत्र व्याप्त, लेकिन वो ही निराकार भगवान साकार बन के भी आता है। तो वो साकार भी है, निराकार भी है, दोनों चीजें। वो हमसे कितनी दूर है? इतनी दूर है कि भागते जाए उसका सिर पैर नहीं दिखता, योगी मुनियों का जीवन बीत जाता है। इतनी दूर है, लेकिन समीप भी है। कितनी समीप? इतनी समीप के हमारे अंदर बैठा हुआ, एक बाल भर का अंतर नहीं। वो भगवान कोमल से कोमल है, उसका हृदय इतना कोमल है, कोई महान पतित भी सच्चे हृदय से उसको पुकारे, वो द्रवित होके भागा चला आता। इतना कोमल हृदय है भगवान का, किंतु कठोर भी है। कितना कठोर? इतना कठोर, जब महाप्रलय होता है, सब जीव त्राही त्राही करते रहते हैं,
वो भगवान को फर्क ही नहीं पड़ता। मर रहे हैं, मरने दो, अरे दुखी है, होने दो। इसी बात को लेकर तो कई लोग अपनी श्रद्धा नष्ट करते हैं कि अगर भगवान है तो संसार में इतना दुख क्यों है, भगवान क्या कर रहा। लेकिन उसका हृदय कोमल भी है, कठोर भी है। इसीलिए तो आप लोग वो कथा सुने होंगे, एक बार गोपियों ने व्रत रखा तो व्रत के पारण में उन्हें कुछ ब्राह्मणों को जीमाना था। वे गई श्री कृष्ण के पास और कहा, महाराज कोई ऐसा ब्राह्मण बताइए जिसको जीमाने पर सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे ब्राह्मण है मेरे गुरु दुर्वासा, और उनका आश्रम भी यमुना पार है, कोई समस्या की बात नहीं। गोपियों ने कहा, बड़ा अच्छा आइडिया है। वे विभिन्न प्रकार के पकवान बना के चली। जब यमुना जी तक पहुंची तो देखा उस दिन बाढ़ आई हुई थी, यमुना जी बढ़ी हुई थी, कोई नौका पार जाने को तैयार नहीं। तो गोपियां गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने कहा, मामूली बात, जाओ यमुना मैया को कह दो अगर हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, यमुना मैया मार्ग दे दे। गोपियां सोचने लगी, ये दिन भर हमारे पीछे घूमते हैं, कभी आंचल खींचते हैं, कभी कुछ करते हैं, और कहते हैं मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। एक गोपी ने कहा, अरे मार्ग नहीं मिलेगा, आके इनका ही कान पकड़ेंगे। वहां पर गई, जब प्रार्थना की, हे यमुना मैया, यदि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, मार्ग दे दीजिए। तुरंत वहां पर फूलों की पुल प्रकट हो गई। गोपियों ने कहा, ये क्या हुआ, श्री कृष्ण सफेद झूठ बोले। यमुना मैया ने कंफर्म कर दिया। खैर पार गई, दुर्वासा जी के पास पहुंची, बाबा जी हम आपके लिए भोजन लाए। अब सैकड़ों गोपियां और सैकड़ों थालियां, दुर्वासा जी तपस्वी अल्पाहारी, थोड़ा सा खा लिए, बस बस बस। गोपियों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। इस स्त्रियों का स्वभाव होता मेहनत करके बनाए, तो जब दूसरा भर पेट खाए उन्हें खुशी होती, और थोड़ा सा खा के छोड़ दे तो उनको डिससेटिस्फैक्शन लगता, भाई क्या बात हो गई, हमारा लेबर वेस्ट चला गया। तो दुर्वासा जी ने कहा, सब परेशान लग रही हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सब लाती जाओ, हम सब खा लेंगे आज। तो गोपियां थाली लाती रही, दुर्वासा जी साफ करते गए, चाटते गए। गोपियों ने कहा, ऐसे पेटू बाबा हमने आज तक नहीं देखे, लेकिन है कम बढ़िया। अब दुर्वासा जी खा के अपना पेट मले, वाह 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 वाह, मजा आ गया। गोपियां वापस चलने लगी। जब यमुना जी तक पहुंची तो देखा अभी भी बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हमने वन वे मार्ग मांगा, टू वे मार्ग मांगना चाहिए था ना, अब यहां आके अटक गए, अब क्या करें। तो एक ने कहा, देखो श्री कृष्ण हमको पार करा दिए थे, तो ये भी श्री कृष्ण बोले थे हमारे गुरु हैं, इनके पास कोई स्पिरिचुअल पावर जरूर होगी। गई, दुर्वासा जी ने कहा, ये कौन सी भारी बात, जाओ यमुना मैया को कह दो कि अगर दुर्वासा बाबा ने आज दूब के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया है, यमुना मैया मार्ग दे दे। ये दूब जो होती है एक प्रकार की घास है, आप लोग पूजा में उसका उपयोग करते हैं ना।
तो प्रसिद्ध था कि दुर्वासा जी केवल दूब खाकर निर्वाह करते थे। तो गोपियों को फिर आश्चर्य हुआ, हमारे सामने ये डोकला भी खाए, श्रीखंड भी खाए, और अब कहते हमने कुछ खाया ही नहीं है दूब के अतिरिक्त। तो जाकर वहां पर निवेदन किया, फिर से मार्ग मिल गया। गोपियां गई श्री कृष्ण के पास। उन्होंने कहा, महाराज ये मामला क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, देखो भगवान जो होता है ना, उसके पास एक योग माया शक्ति होती है। एक तो माया शक्ति है जिससे ये संसार बना, एक योग माया शक्ति है। तो वो योग माया शक्ति का कमाल है कि भगवान में विरोधी बातें प्रतीत होती। वो भगवान गोपियों के पीछे तो जा रहा है, लेकिन भीतर से अखंड ब्रह्मचारी। और जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान उस योग माया का एक अंश जीव को भी प्रदान कर लेते। इसलिए दुर्वासा बाबा ने सब कुछ खा तो लिया, किंतु भीतर से दूब के अतिरिक्त और किसी चीज का स्वाद अनुभव नहीं किया। तो ये योग माया शक्ति भगवान की है। अर्जुन देख मेरी योग माया का कमाल, कि सर्वत्र होते हुए भी मैं सर्वत्र नहीं हूं। क्या मतलब? मतलब देखिए, ये माया जो है ये अंधकार का स्वरूप है और भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। तो प्रकाश के सामने क्या अंधकार टिक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अंधकार को मिटाने के लिए करना क्या है? प्रकाश को ले आओ, अंधकार गया। एक गुफा में 1000 वर्ष से अंधकार था। आपने एक माचिस की तीली से झटका दिया डब्बे पर, अंधकार मिट गया। जी कमाल है, 1000 वर्ष का अंधकार एक झटके में मिट गया। वो अंधकार प्रकाश के सामने टिक ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से ये माया देवी भगवान के सामने नहीं टिक सकती। विलज्जमानया तस्य स्थातु मीक्षा पथे मुया। वेद स्तुति कर रहे हैं भागवत में कि माया शक्ति को भगवान के सामने जाने में लज्जा आती, उसको शर्म लगती। अरे वो इतने पवित्र में ऐसी जीवों को अज्ञान में देने वाली तो माया लज्जित होती। तो माया भगवान के सामने नहीं आ सकती ना। लेकिन ये माया के संसार में भगवान सर्वत्र हैं। तो यद्यपि माया और भगवान एक जगह है, फिर भी भगवान माया से परे। ये माया का संसार, इसी में भगवान भी है, लेकिन फिर भी माया भगवान पर हावी नहीं हो सकती, भगवान उससे परे। इसी प्रकार से हम सब आत्मा है ना, और हमारे अंदर परमात्मा भी बैठा है। तो आत्मा परमात्मा एक ही जगह पर हैं, फिर भी आत्मा भगवान से पृथक, भगवत प्राप्ति से रहित खोज रहा है। भाई भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे? अरे अंदर तो है तो सही, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। तो एक ही जगह पर आत्मा भी है, माया भी है। ये शरीर माया से बना ना, तो आत्मा माया भगवान तीनों एक जगह में है। लेकिन भगवान जीव और माया दोनों से पृथक है। ऐसा वो कैसे कर लेते हैं? ये भगवान अपनी योग माया से कर लेते।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।